नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 1 मई और दिन है रविवार और आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है विश्व मजदूर दिवस। तो आप सभी लोगों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं आज पूरे एक सप्ताह के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। तो आज का सेशन बेसिक तौर पे आपका रिवीजन सेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है आपका 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन है 150, ऑप्शन सी है 180 और ऑप्शन डी है 200। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EDAR पोर्टल भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी कि EDAR पोर्टल आपका सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। DAR का पूरा नाम होगा आपका डिजिटल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे DAR का पूरा नाम होगा डिजिटल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे निम्न में से किसके अगले प्रमुख होंगे? ऑप्शन ए है असम राइफल, ऑप्शन बी है भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक बल और ऑप्शन डी है इंडन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका बी कि मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व विरासत दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी सी है आपका 18 अप्रैल और ऑप्शन डी है 17 अप्रैल। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को निम्न में से कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश भाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल और ऑप्शन डी है 17 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को यहाँ पर प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने 6 भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी आदि भाषाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को निम्न में से किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, दिल्ली। नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्टारर क्रिकेटर कैरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर कैरन पोलार्ड जो है आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, RBI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय कितने बजे से कर दिया है? ऑप्शन ए है 8 बजे, ऑप्शन बी है 9 बजे, ऑप्शन सी है 10 बजे और ऑप्शन डी है 11 बजे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, 9 बजे। अब जितने भी बैंक होंगे उनके खुलने का समय 9 बजे होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सुमन के बेरी को निम्न में से किसका अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका NGT, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है UPSC और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, नीति आयोग। सुमन के बेरी को अगला नीति आयोग का चेयरमैन या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक को
ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडस इंड बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक और ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, इंडस इंड बैंक को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मझगांव डाक लिमिटेड ने स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। तो वहाँ पे पूछा गया है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है वेला, ऑप्शन बी है वक्सीर, ऑप्शन सी है वज्रकोश और ऑप्शन डी है वज्रबाहु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, वगसीर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में NASC परिसर में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस मंत्री के द्वारा यह किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो वर्तमान समय में अपने केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन यानी कि IDF सितंबर ने निम्न में से किस देश में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित करेगी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने सिख गुरु तेग बहादुर के कितनेवें प्रकाश वर्ष के मौके पर हाल ही में लाल किले में एक स्मृति सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए है 350वां, ऑप्शन बी है 400वां, ऑप्शन सी है 450वां और ऑप्शन डी है 250वां। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, 400वें प्रकाश वर्ष पर। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, 400वें प्रकाश वर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम की छठी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल और ऑप्शन डी है 20 अप्रैल। तो इस योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, 14 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत में कृषि आयात को निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है रसिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, इंडोनेशिया ने भारत में कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के इनविक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सी, नीदरलैंड। आपका इनविक्टस गेम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, ओडिशा। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पार्क स्थापित ओडिशा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश में परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, रूस में सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अगला अपडेट है आपका कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिट इलेक्ट्रिक इंक ने निम्न में से किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सी, असम राज्य में शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हर साल निम्न में से किस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल, ऑप्शन बी है 17 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 23 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी,
तेईस अप्रैल को शेक्सपियर के जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मना लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को हाल ही में विश्व आवास दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल, ऑप्शन बी है 17 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल और ऑप्शन डी है 19 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष लियोनार्डो दा विंसी के जन्म दिवस पर विश्व रचनात्मक दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ इसी दिन नवाचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका 21 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, अमेरिका ने अभी हाल ही में मानवाधिकारों संबंधित भारत का 2021 का आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ने रूस के साथ ही किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी है बेलारूस, ऑप्शन सी है सर्बिया और ऑप्शन डी है इस्टोनिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी बेलारूस, क्योंकि बेलारूस ने रूस यूक्रेन में बेसिक तौर पे युद्ध में रूस का साथ दिया, जिसके कारण इसको भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने पारंपरिक दवाओं के लिए गुजरात में हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हु ग्लोबल सेंटर की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, मुंबई। मुंबई यहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, सूरत। सूरत ने 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है राजस्थान। राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य से संबंधित संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पर प्रफुल्ल कर जो संगीतकार थे उनका संबंध रहा ओडिशा राज्य से। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है दिल्ली हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है पटना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, मुंबई। मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इंडियन बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका, पैट्रिक अच्छी फिर से निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन ए
कोस्टरिका, ऑप्शन बी है आइवरी कोस्ट, ऑप्शन सी है इक्वाडोर और ऑप्शन डी है घाना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी आइवरी कोस्ट। पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटर पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी फिनलैंड। फिनलैंड के साथ भारत ने मिलकर क्वांटम कंप्यूटर पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ हाल ही में 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है फिजी और ऑप्शन डी है घाना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं जगन्नाथ, जो हाल ही में 8 दिवसीय यात्रा पर भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमानों से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए है बराक मिसाइल, ऑप्शन बी है ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है अग्नि 5। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कोच्चि स्थित NIETT यानी कि नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी ने सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए निम्न में से किस IIM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी है IIM कोलकाता, ऑप्शन सी है IIM बेंगलुरु और ऑप्शन डी है IIM कोझिकोड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 18 अप्रैल, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत यानी कि लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने शिक्षा संगीत इरादा कर लिया हमने को रिलीज किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने इरादा कर लिया हमने नामक शिक्षा गीत को रिलीज किया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के PM बोरिस जॉनसन ने गुजरात के बड़ोदरा के पास हलोल में बनी नई JCB फैक्ट्री का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है पुर्तगाल और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी ब्रिटेन, क्योंकि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में गुजरात दौरे पर आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मर्जरेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में करजा मंदिर महोत्सव हाल ही में मनाया गया? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, कर्नाटक में करजा मंदिर महोत्सव के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल, ऑप्शन बी है 17 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल और ऑप्शन डी है 19 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का अंतिम अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXICSC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।